गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर से मैं आ चुका हूँ, फिर से वेलीपंथी में आप सबका स्वागत करता हूँ और मैं हो चुका हूँ रेडी। और सबसे पहले हम जाएंगे अपने भगवान के दर्शन करने के लिए। तो चलो, मैं घर से निकल चुका हूँ, मेरा क्रूज़र रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा मंदिर में, करूँगा पूजा। रास्ते में जाते जाते मुझे एक रास्ते में पार्क में एक आदमी मिला जो ऐसे गिरा हुआ था, मुझे लगा पता नहीं शराब पी के गिरा है, सुबह सुबह मरा पड़ा। देखा तो भाई साहब योगा कर रहे थे। हालत देखो भाई साहब की। भाई योगा करने का क्या स्टाइल है, मानना पड़ेगा। उसके बाद मैं पहुंचा मंदिर में की हमने पूजा। पूजा करने के बाद हम वहां से निकले घर को और मैं हो गया रेडी। अब रेडी होके मैं निकल रहा हूं आज के सफ़र में। तो गाइस, आज का सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं जा रहा हूं वर्किंग पे अपनी और पहाड़ों की ऐश करने के लिए। तो गाइस, बने रहो हमारे साथ, क्योंकि मैं काम के साथ साथ मौज भी करता हूँ। तो हम निकले घर से, ये हम पहुंचे सेक्टर में और सेक्टर से निकलते निकलते मुझे याद आया यार कि मैं तो अपने फ़ोन का चार्जर ही घर भूल गया। तो मैंने अपने दोस्त से बोला यार चार्जिंग लगा। और रास्ते में देखा मैंने भाई कुछ लोग बाइक पे ऐसे तितलियों की तरफ फरफरा रहे थे। तो जब मैंने देखा कि वो बॉटल्स लेके जा रहे थे, और फिर हम निकल पड़े नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे जो भी देख रहा है, कौन सा नेशनल हाईवे है कमेंट में ज़रूर लिखिए। और उसके बाद आ गई हमारी वही टनल्स, गहरी गुफाएं। क्या मज़ेदार है यार। मतलब जम्मू में ब्यूटी की कमी कोई नहीं है यार, नेचर की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ हम लोगों को पता नहीं है हमने जाना कहाँ है। सो गाइस, हमारे साथ इस तरह ही हमारी वीडियो में बना रहो। तो हम पहुंच गए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा के पास। और हम यहाँ पर हम चाय की दुकान देखी हमने, दुर्गा टी स्टॉल, और वहाँ पे ब्रेक लगाई और हमने पी वहाँ पे चाय और साथ में लिया पहाड़ों का मज़ा। यार क्या सुबह सुबह का वेदर होता है और क्या माता रानी के दर्शन होते हैं, मज़ा आ गया। और वहाँ पे देखी हमने राम दलाल की फ्लिक्स बसेस, क्या अल्टीमेट बसेस थी। फिर हमने पी चाय अंकल की, एकदम कड़क चाय पी के तो एकदम फ्रेश हो गया। नींद जो थी सुबह सुबह की जो आ रही थी वो उड़ के धुआंधान हो गई। और फिर हम निकल पड़े आगे के सफ़र के लिए। तो अब जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ये जगह का नाम है रियासी। रियासी पहुँचते ही हमने यहाँ के क्लाइमेट का मज़ा लिया और फोटोग्राफी करनी शुरू कर दी। तो गाइस, यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे रास्ते में नेचुरल वाटरफॉल मिलेंगे कि आपका मन करेगा कि यार यहाँ आएँ और इन वाटरफॉल में गर्मी में मज़ा लें और अपनी फैमिली के साथ आके एंजॉय करें। तो हम अभी तो फ़िलहाल वर्किंग पर जा रहे हैं, आते टाइम आपको बताएंगे कि हम इस वाटरफॉल का मज़ा लेंगे कि नहीं, वो हम आगे डिसाइड करेंगे। तो चलते चलते हम पहुँच गए हैं NHPC, जो कि तो गाइस हम पहुंच चुके हैं NHPC में। और अब यहाँ पर हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। NHPC के बाहर पहुंचते ही यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय स्कूल देखा पहाड़ों में और सामने चिनाब नदी। यार मेरा तो मन किया कि काश मैं भी यहाँ पे पैदा होता और यही केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता। और वो देखो सामने चिनाब नदी। चिनाब नदी को देख के तो लगता है कि यार जन्नत ही है, क्योंकि ये जो नदी है ये कहाँ से शुरू होती है कहाँ ख़त्म होती है किसी को भी नहीं मालूम। सो गाइस, अल्टीमेट वेदर, अल्टीमेट क्लाइमेट, पहाड़ों का मज़ा जो पहाड़ों में है वो शहरों में नहीं है। सो गाइस, बने रही हमारे साथ वीडियो में। भाई पहाड़ों की लाइफ में सुकून है, शांति है, अमन है, फ्रेशनेस है। सुबह के बज चुके हैं यहाँ पे 12 और आप देख लो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो मतलब नॉइस पोल्यूशन है बिल्कुल लो। लोग अपने घरों में हैं, हॉस्पिटल में हैं, पक्षियों की आवाज़ आ रही है, एकदम फ्रेश एयर है, पोल्यूशन फ्री। अगर कोई गाड़ी भी यहाँ से निकलती है उसकी भी साउंड सुनो। आप यहीं से इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे कितना ही काम होगा, कितनी ही मतलब मेरा वर्ड्स ख़त्म हो चुके हैं। एकदम फ्रेश ज़िंदगी जीने का मज़ा है, नेचर है। सो गाइस, यहाँ का जो वेदर था इतना ही अल्टीमेट था। और जो हॉस्पिटल था वहाँ पे डोगरी में लिखा होता जोरावर अस्पताल। तो वहाँ के अंदर के जब हम अंदर गए हॉस्पिटल में और हमने देखा वहाँ के जो मतलब इस कार्ड है हिस्टोरिकल बिल्डिंग अल्टीमेट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पुराने ज़माने में जो छोटा सा हॉस्पिटल है, राजा महाराजा थे उनके टाइम की जो चीज़ें हैं
वो बड़ी तो ही ये डेडिकेटेड जो और बड़े हॉस्पिटल ही का नाम है, एस्टिमेटेड हॉस्पिटल का बनाई नाम जाती है थी। जोरावर तो ये जो हॉस्पिटल है अस्पताल, NHPC रियासी में है। यानी कि तो जो रियासी के हॉस्पिटल यहाँ में के जब भी कभी महाराजा जाए थे विजिट करें उनके नाम के NHPC में, ऊपर ये तो वहाँ हॉस्पिटल जाके बना आप हुआ है। इस हॉस्पिटल में विजिट कर देख सकते हैं कि यहाँ पे तो इसके किस सामने तरह का बिल्कुल हॉस्पिटल, केंद्रीय कैसी विद्यालय है। फैसिलिटीज़ है। और पुराने ज़माने में यहाँ के मैंने अंदर जाके देखा मतलब यार, लेकिन मैं अंदर की यहाँ वीडियोस की नहीं बना लाइफ है पाया जो, क्योंकि अंदर कैमरास लगे हैं, कितने वहाँ पे कितने फ़ोन मतलब चलाना 100 अलाउड नहीं प्लस है। ईयर्स जो है यहाँ के लोग जीते हैं। कैसे जीते हैं? इसीलिए जीते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको फूड भी फ्रेश है, एयर भी फ्रेश है, और लाइफ तो फ्रेश होनी ही है। जैसे ही रियासी के सिटी में पहुंचा और वहाँ पे देखा यार, मैंने गांव में भी इतने थे कैफ़े, और ये बच्चा जा रहा था, हमने इसके साथ शरारत कर दी और इसके बैग में डाल दी हमने पीने के बाद लिम्का बची हुई। और फिर इसको रोक के पूछा, भाई लिम्का ले कहाँ जा रहा है? हमारी कह रहा निकाल लो भाई। तो हमने कहा नहीं भाई, तू ऐश कर ले जा इसको। फिर हमने वहाँ पे वाटरफॉल में खाई मैगी और रास्ते में वाटरफॉल देखे हमने लिए पानी के मजे। यहाँ जो वाटरफॉल था इसका नाम है सुला पार्क। सुला पार्क के वाटरफॉल में एकदम ठंडा पानी, नेचुरल पानी जो पहाड़ों से निकल के आता है, और हमने उसके मज़े लिए फुल ऑन 2 घंटे चिल मोड पे। तो शायद आप भी जब भी रियासी में जाएँ तो सुला पार्क के वाटरफॉल में जाके ज़रूर इंजॉय करें फैमिली के साथ। ये जो है प्रिया का भाई कितने का इसको आ गया अल्टीमेट वाले उस धूप में पानी में नहाते नहाते अचानक ही मौसम में रुख बदल लिया और बारिश के मौसम बादल ऊपर आने लगे। और कुछ ही समय के बाद जैसे ही हम वापस अपने काम को निकले घर के लिए, तो रास्ते में वेदर इतना सुंदर हो रहा था कि दोस्तों ने डिसाइड कर लिया कि आज तो हम यहाँ पे लंच करके ही जाएंगे। हालांकि शाम के 5 बज चुके हैं, लंच का टाइम तो नहीं है, लेकिन हम वर्किंग करते करते लेट हो चुके थे। उसी टाइम वहाँ पे शुरू हो गया तूफ़ान। तूफ़ान ने कर दी वहाँ पे तबाही, और उसके बाद ढाबे वाले ने मचाई फटाफट अब उठाया अपने बर्तन और घर के लिए अंदर सामान रखना शुरू कर दिया। तो उसके बाद वैसे ही बारिश धमाधान, साथ में थंडर स्टॉर्म। तो आज का सफ़र दोस्तों यहीं ख़त्म होता है। बने रहिए हमारे साथ वेलीपंथी 2023 में, और हमारे पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमेशा यही बोलता हूँ एंड में भी, शेयर करो, लाइक करो। ऐसे ही नई नई वीडियोस आपके लेके मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर। फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ।